Hello friends, welcome to Achievers Corner by GradeUp. The GATE 2019 exam was conducted in the first and second week of February and more than 10 lakh students have appeared this year. Among them we have All India rank 10, Mr. Mahesh Singh Yadav, who will be sharing his success story with us. So Mahesh, welcome to GradeUp. Thank you, sir. So Mahesh, tell us about yourself and your technical background. I belong from Mahendragarh district of Haryana. I am from village named Patheda. I have done my BTech from YMCA University of Science and Technology, Faridabad. Okay. And I passed out from my university in 2018. Okay. So Mahesh, what was your motivation to appear for GATE 2019? Sir, I am engineering services mains cleared. I have cleared engineering services mains in 2018. Okay. फिर सर 2018 इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आया नवंबर में. ओके. उसके बाद जैसे मैं बीटेक पास आउट हो चुका 2018 में और मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठा. ओके. तो फिर मेरे को लगा कि अब जॉब ले लेनी चाहिए. तो और गेट के लिए स्टेज एक ही होती है बस. तो गेट ज़्यादा आसान लगा अगर मैं इंस्टेंट जॉब चाहूँ तो इसलिए मैंने गेट के लिए मैं मोटिवेट हुआ कि मैं गेट अभी पास भी आ रहा था, 2.5 महीने बचे हुए थे, तो अगर मैं 2.5 महीने मेहनत करके अगर गेट निकाल सकता हूँ then it will be very much good for me. Oh, very good decision. Yes, so what was your preparation strategy for GATE 2019? सर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि रिजल्ट आया, जैसे 10 नवंबर को रिजल्ट आया था. उसके बाद मैंने सबसे पहले टेस्ट सीरीज ली थी. ओके. क्योंकि मैं 2018 से प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की कर रहा था. ओके. और मैंने प्रीलिम्स निकाला था, मेंस निकाला था, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स ठीक हो चुके थे. तो मेरे को ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं थी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ टेस्ट देने थे. क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम बचा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले टेस्ट सीरीज ली, उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की. ओके ओके, दैट्स रियली गुड. सो हाउ हैज ग्रेडअप हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर गेट 2019? सर मैंने ग्रेडअप की एप्लीकेशन इंस्टॉल की, टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन भी और जो मेन एप्लीकेशन है वो भी. उसमें डेली क्विज़ेज आती थी और टॉपर्स की स्टोरीज आती थी. तो मैं टॉपर्स की स्टोरीज देखता था, उनकी स्ट्रेटजी देखता था और डेली क्विज़ेज करता था. और लास्ट में जब गेट से 2-3 दिन पहले मैंने 2018 का जो गेट का रियल पेपर था उसका सेट 1 अटेम्प्ट किया था एज इन रियल इन्वायरमेंट. ऑलराइट. वो ग्रेडअप ऐप से किया. So GradeUp has helped you in preparation for daily quizzes, and also you must have asked some doubts on GradeUp app. Yes sir. And I asked some doubts and I read doubts which were asked from other persons. Okay. So kind of your concepts were cleared when you followed our GradeUp app. Yes sir. Okay, so you were following our GradeUp app since 2018? Yes sir. Okay. So Mahesh, which topics did you focus more on? More focused when you were preparing for GATE 2019? सर मैंने जैसे टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि हम गेट के लिए कोई भी टॉपिक्स हम छोड़ नहीं सकते. ओके. सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दी जाए. जैसे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी मेरे पास. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल पहले से डिसाइड होता है कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा. तो उस हिसाब से मैं ताकि मेरा गेट का भी मैं उसी के साथ कर लूँ सिलेबस और ईएस का भी उस सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाए, तो मैं उस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के हिसाब से करता था. जो टेस्ट होने वाला है उस सब्जेक्ट को उसी वीक में कर लेता था. ओके. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक फ्रॉम हिम दैट यू शुड prepare take some test series, and test series plays a very important role. So Mahesh, what role did mock test, the previous year paper and daily quizzes help you in your preparation? सर जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आईआईटी फॉर्म करती है और आईआईटी के प्रोफेसर बहुत क्वालिफाइड होते हैं. तो गेट्स का मतलब यही है कि एप्टीट्यूड है उसके अंदर और कॉन्सेप्चुअल आता है बहुत ज़्यादा. तो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं. जो जितनी बार उनको सोल्व करेगा उतना ही कम है. जितना ज़्यादा अच्छा सोल्व कर लेगा, जितनी ज़्यादा अच्छे से कर लेगा, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के सोल्व करेगा, तो वो उसको कहीं ना कहीं आगे जाके कॉन्सेप्ट्स में फ़ायदा देगा. क्योंकि प्रैक्टिस, सबसे अच्छी प्रैक्टिस अगर आपको 10 क्वेश्चंस की करनी है तो वो आपके पास सबसे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो गेट प्रीवियस ईयर ही है. और मॉक टेस्ट जब आपके गेट प्रीवियस ईयर पूरे हो चुके, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते हो. मॉक टेस्ट आप रियल इन्वायरमेंट में देते हो, उन्हीं 3 घंटों में देते हो, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हो. तो मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर होते हैं. तो आपने बताया जैसे कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट उसी के अंदर आ जाते हैं. राइट. सो स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम महेश दैट you should attempt previous year questions because it will help you to go through the same concept, because the concepts are repetitive in GATE exam. Okay, and test series help you to get a real time environment of GATE exam. Okay, so Mahesh, can you suggest some books for GATE preparation?
ये सर गेट प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि आप लगातार बुक पढ़ते चले जाओ, आप शुरू से स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्शन से और बुक पढ़ते चले जाओ। ऐसे करोगे तो फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, इतनी सारी बुक्स आप रिवाइज नहीं कर Right, पाओगे। right, right. आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो उसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगती है, इसका मतलब आपका वो टॉपिक वीक है। Okay. आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हो। Okay, और उन बुक्स का नाम जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए एस एस रतन, okay, और थर्मोडाइनमिक्स के लिए पी के नाग, yeah, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए जेम्स एम गैरे। that's a good book, yeah, यस सर। और एचएमटी के लिए जेपी होलमैन। okay, दीज आर सम बुक्स। आई ऑल्सो वांट टू ऐड दैट जैसे मेरा प्रीलिम्स 2 बार क्लियर हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो रिन्यूएबल की बुक मिलती नहीं है ज़्यादा। रिन्यूएबल के सोर्सेज नहीं पता होते ज़्यादा Alright. कि कहाँ से पढ़ें, कोचिंग के नोट्स पढ़ें। कोचिंग में भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, थोड़े बहुत 10-15 पेज के नोट्स होते हैं। तो आप अगर रिन्यूएबल को आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आजकल जैसे रिन्यूएबल और मैकाट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। in the engineering services, यस सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज। yeah, तो उसके लिए मैं एक बुक मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। उसका नाम है BH खान। B.H. Khan. Yes, sir. B.H. Khan is a very good book for if you are preparing for renewable energy resources and if you are preparing for engineering services exams. Okay, so he has also shared his experience when he was attempting. You appeared 2 times for engineering services examination. Yes, sir. So for that, there is a good book by B.H. Khan if you are preparing for renewable energy resources. Okay. और ये आपको फिर जब मेंस में भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आता है तो उसमें भी ये हेल्प करेगी ये बुक। Okay. क्योंकि रिन्यूएबल के ऑलमोस्ट 90 मार्क्स के का आया था 2017 में रिन्यूएबल, और 18 में भी 70 के आसपास आया था। Okay. तो In the main exams. इन मेंस, इंजीनियरिंग सर्विसेज Mains मेंस। exams. So those who are preparing for ESE exams and you have preparing for mains examination, you can refer to B.H. Khan. That is a good book for renewable energy resources. So Mahesh, what were the challenges that you faced while preparation for GATE 2019 examination? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जैसे कॉलेज में बीटेक स्टूडेंट्स बहुत ही कम पढ़ते हैं, Yeah. और एकदम से उस लेवल पे पढ़ना कि आपको 14 या 15 घंटे की या 12 घंटे की सीटिंग बनाते हो लगातार, Yeah, और एकदम से स्टार्ट करते हो। कॉलेज में क्या होता है कि हम एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ते हैं, yeah, तो वो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज था consistency. कि कंसिस्टेंसी कैसे आए। Yeah. तो उसके लिए फिर मैं टारगेट करता था, अपना टाइम टेबल बनाता था कि Okay. कैसे भी करके मेरे को कैसे पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, लेकिन मेरे को ये टारगेट है कि मेरे को ये सब्जेक्ट का ये डोमेन है Yes, कि मेरे को प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं, yeah, और जो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक है उनको स्ट्रॉन्ग भी करना है। तो मेरा डोमेन कंप्लीट होना चाहिए आज के दिन का, ये देखता था मैं। okay. So a very important message from him that those who are preparing for any exams, either GATE exam or ESE exam, consistency plays a very important role for your success. So Mahesh, how did you manage the exam day pressure? सर एग्जाम डे प्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कुछ उम्मीद लेके मत जाओ वहाँ पे। Okay, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आप उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लोगे, yeah, और उम्मीदें नहीं होंगी तो गेट एग्जाम में क्या होता है कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जिसने रियल में तैयारी की है, स्कोर लाने के लिए तैयारी की है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। दिक्कत कहाँ जाती है ज़्यादा कि स्टूडेंट्स आपको बताते भी होंगे कि सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, yeah, और सिली मिस्टेक्स होने का मतलब ये है कि आप या तो नर्वस हो yeah, या ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर आपको उम्मीद ज़्यादा है कि ये तो होना ही होना चाहिए। जैसे आपके पहले 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा है मेरी तो 10 रैंक नहीं आएगी। ये गलत है। अगर मैं 500 रैंक की सोच रहा हूँ तो पहले 3 नहीं हुए तो मैं ज़्यादा नर्वस नहीं होऊंगा बिल्कुल, और हड़बड़ाऊंगा भी नहीं। राइट, तो ये उम्मीदों का बोझ लेके मत जाओ, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बिल्कुल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर उम्मीदें जैसे पेरेंट्स की होती हैं या खुद की होती हैं कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा गेट एग्जाम में, तो आपने ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। यू शुड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट and if you are not able to get correct first to third questions, then that's not a problem. You should be confident and you should attempt the whole paper and you can manage your exam day pressure like that. Okay. So Mahesh, what was your strategy in the last 2 weeks of your preparation? Because if you can see that in the last 2 weeks the preparation is very very important, because in that you have to revise a lot of concept, okay, and you have to also attempt some full length mock tests. So what was your strategy in the last 2 weeks? सर मैंने लास्ट 2 वीक से पहले ही बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए थे। कुछ टेस्ट मैंने छोड़े थे, जैसे कि इंटेंसली कि मैं लास्ट के 2 वीक में इन टेस्ट को अटेम्प्ट करूंगा, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेड अप से मैंने जो अटेम्प्ट किया था 2018 का सेट 1, Okay. तो वो मैंने पहले से सोच रखा था कि ये मैं 3 दिन पहले अटेम्प्ट करूंगा। Okay.
क्योंकि उससे रियल एग्जाम टेस्ट भी क्या बनाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं, लेकिन जो गेट का सेट 1 था 2018 का, वो रियल में आईआईटी ने बनाया था। ओके तो उससे ज़्यादा रियल कंसेप्चुअल पेपर कोई हो नहीं सकता, और उसके क्वेश्चंस मैंने कहीं देखे भी नहीं थे। तो एक तो वो छोड़ा था मैंने लास्ट के लिए, और मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा था कि मेरे को बहुत सारा रिवीजन करना है, क्योंकि फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर टेस्ट में दे रहा हूँ तो उन टेस्ट में मेरे को फॉर्मूले तो रिवाइज हो ही गए हैं। तो लास्ट में थोड़ा बहुत टेस्ट दे रहा था, 3 दिन में 4 दिन में एक टेस्ट दे दिया, ये सभी था सर। So there is a question from my side also that suppose you are preparing for GATE exam and you must be preparing from some study material and you must be following some books. Okay. So in the last week of revision, you can't go through that study material and books. Okay. So you must have made some short notes. यस सर। So that you can revise in the last weeks. यस सर, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और जैसे टेस्ट सीरीज में देता था, तो टेस्ट सीरीज में जो भी मैं ये सोचता था कि मैं कम चीज़ें करूं, लेकिन जो भी करूं उसको क्वालिटी के साथ करूं। Right. जो क्वेश्चन मैंने किया है आज तक या देखा है कहीं भी, तो वो क्वेश्चन का हर पार्ट मेरे को आना चाहिए, हर चीज़ उसकी बेसिक से क्लियर होनी चाहिए। Okay. तो मेन बात ये थी कि जो टेस्ट सीरीज में देता था उसमें जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता था या रॉन्ग अटेम्प्ट करता था, उन क्वेश्चंस के तो मैं स्क्रीनशॉट लेता था, या स्क्रीनशॉट नहीं तो फिर मैं उनको लिखता था सॉल्यूशन के साथ, Right. और मेरे शॉर्ट नोट्स के साथ लिखता था मैं वो, Okay. कि जब भी मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगा तो ये क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे साथ में। Right. क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मेरे को नहीं आते, जो आते हैं उनको रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता, Right. जो नहीं आते वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Very important. हाँ, तो शॉर्ट नोट्स और वो मैं साथ दोनों रिवाइज करता था। लास्ट के 2 वीक में ये भी किया था मैंने। So that's how you got your All India rank 10. So friends, this is how he has managed through secure a good rank, All India rank 10 in GATE 2019 examination. So Mahesh, now you are a top ranker. What are your plans ahead? सर जैसे मैंने बताया कि मैं 2018 का इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरव्यू आउट हुआ हूँ, तो अब की बार मैंने गेट एक अपनी सेफ्टी के लिए दिया था कि अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं हुआ तो गेट में ONGC या फिर IUCL ज्वाइन कर लूँगा। Okay. तो मेन एम तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है, और उसका अब की बार मेरा प्रीलिम्स अच्छा हुआ है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। Right. तो मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ अभी। So you have completed your graduation in 2018. यस सर। Okay. So you were preparing for from some coaching for your GATE examination. यस सर। So you must have followed some weekend batch in that coaching. यस सर। So how did you manage to prepare for your exams while joining that weekend batch? सर वीकेंड बैच में मेरे कॉलेज से हम 6 या 7 फ्रेंड्स थे। Okay. और हमने ग्रुप बना लिया था एक, कि जब हम कॉलेज में पढ़ेंगे तो साथ पढ़ेंगे और लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। Okay. और एक में तो जब भी जिसको भी डिफिकल्टी आती थी तो डिस्कस करते थे, और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता था किसी ना किसी से। Okay. एक तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि जैसे मैं वीकेंड में कोचिंग आता था, तो जैसे मंडे और फ्राइडे Monday, Friday. को मैं वही सब्जेक्ट करता था जो कोचिंग में चल रहा है, कि जैसे कोचिंग खत्म हुई उसके जस्ट 1 दिन बाद, और अगला वीक जो आने वाला है उससे 1 दिन पहले। बाकी जो बीच में 3 दिन बच गए उनमें मैं रिवीजन करता था प्रीवियस सब्जेक्ट्स का। Okay. So this is a very important strategy that he has shared with us. Okay. Now, Mahesh, any advice for GATE gradients and GATE 2020 aspirants from your side? देखो, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेशली प्रीलिम्स के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए आपको चीज़ें बार बार करनी पड़ेंगी, लेकिन ऊपर से करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आपको बहुत घुस गई एक चीज़ के अंदर ही, आप 10 दिन लगा रहे हो एक टॉपिक के अंदर ही, वो उससे काम नहीं चलेगा, फिर आपके 2 या 3 सब्जेक्ट से बन पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन गेट में अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो गेट में जो भी क्वेश्चन किया है या जो भी टॉपिक किया है उससे क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बात पता है। Right. तो आपको उसके कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना पड़ेगा। No, you have prepared for both the exam, GATE exam Yes, and sir. ESE exam. Now you have qualified ESE prelims also. He has qualified ESE prelims this year, 2019, and also you have qualified prelims and mains in the 2018. Yes, sir. Okay. So how are you able to manage this? You have qualified this GATE year, this GATE 2019 this year, Yes. and you are also preparing for ESE main exams. How you are managing both the things? सर 2018 के लिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर ली थी, तो उसके लिए तो मेरे को जस्ट थोड़ा सा रिवीजन चाहिए था। Okay. जैसे जनरल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है वो मैंने 15 दिसंबर को स्टार्ट किया था Okay. अभी 2019 के लिए, क्योंकि मैं पहले कर चुका था उसको। मैं उसको डेप्थ से आराम से कर चुका था जितना मेरे को करना चाहिए था, सिर्फ रिवीजन करना था ताकि ऊपर से मेरे को पता चल जाए ये चीज़ें थी, और 2-3 बार रिवीजन हो जाए। Okay. और टेस्ट दे देता था। Okay. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज पे मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था इतने मार्क्स लगभग आ जाएंगे, Okay. क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट के लिए मैंने गेट तैयार कर ही लिया है।
मैं कर ही रहा हूँ साथ साथ। और जो जीएस का जो पार्ट है, उस जीएस के पार्ट में आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बार बार चीज़ें देखनी पड़ती हैं बस, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद तो होती नहीं है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अगर आपको वो चीज़ आती है तो ठीक है, वरना छोड़ दो, क्योंकि आपको 200 में से 150 नंबर नहीं लाने, आपको 120 लाने हैं बस। राइट। ये लेकिन गेट के अंदर तो आपको 90 85 लाने हैं 100 में से। तो गेट के लिए तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको डेप्थ से इंपॉर्टेंट है। और ईएस के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी चीज़ आ जाएगी। बिल्कुल। So thank you so much Mahesh for joining us on Grade Up and sharing your experience of and your success story with us. थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर महेश, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे हमारे साथ शेयर करी है। इसी तरीके से वी विल कम बैक विद अनदर सक्सेस स्टोरी ऑन अवर अचीवर्स कॉर्नर बाय ग्रेड अप, एंड वेयर यू विल गेट मोटिवेटेड, यू विल बी एबल टू लिसन टू सच success story of GATE aspirants and GATE toppers. Till then, thank you and have a good day.